जय श्री कृष्ण। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्ण आकर्षित करते, आनंद देते हैं और साथ ही साथ सही कल्याणकारी पथ क्या है उसके बारे में प्रचुर प्रेरणाएं जो साक्षात श्री कृष्ण के स्वरूप के रूप में श्रीमद् भगवद गीता है उनके द्वारा हमें मिल रही हैं, मिलती रहेंगी आने वाली पीढ़ियों को भी। और आने वाली पीढ़ी श्रीमद् भगवद गीता के साथ जुड़े इस दिशा में एक प्रेरक बात जो भारत के प्रधानमंत्री जी ने कही उस तरफ हम बढ़ेंगे। और आज हम वैसे कर्म योग के मध्य में 26वें और 27वें श्लोक को अपनाने वाले हैं, उनको देखने वाले हैं। और उसके साथ में जो मैं कर रहा हूं या कोई और कर रहा है, और अगर और कोई कर रहा है तो मैं क्या कर रहा हूं, ये जो कंफ्यूजन है उसको भी थोड़ा थोड़ा हम आज के संवाद में स्पर्श करेंगे इंटरनल गीता में। तो शुरुआत करते हैं प्रयत्न करते हुए भारत के प्रधानमंत्री युवाओं को श्रीमद् भगवद गीता से जुड़ने की जो बात कह रहे हैं उसके पीछे उनकी क्या सोच है, आइए सुन लेते हैं। Friends, I would specially urge my young friends to have a look at the Bhagavad Gita. The teachings are extremely practical and relatable. In the middle of fast-paced lives, the Gita will provide an oasis of calm and peace. तो गीता ओएसिस जो काम एंड पीस का प्रोवाइड करती है और रिलेटेबल है। तो रिलेट करना ऐसे आराम से नहीं होता है। आप किसी से मिलते हो तो भी ऐसा होता है कि देखना पड़ता है उसका स्वभाव क्या है, उसकी भूमिका क्या है, वो कहाँ पर रहते हैं, क्या है, किस तरह की भाषा समझते हैं इत्यादि। तो श्रीमद् भगवद गीता का जो ये वांग्मय है, जो हम श्रद्धा के साथ उसको साक्षात पद्मनाभ की वाणी उनके मुख से निस्तृत है, ये ऐसा देखकर चलते हैं और माँ की तरह देखते हैं। तो ये श्रद्धा का भाव हम जिस तरह से गुरु चरणों में बैठकर जुड़ रहे हैं वो न भी हो तो भी बौद्धिक रूप से भी कई तत्व ऐसे हैं जो व्यावहारिक सूझबूझ देते हैं। इसका संकेत भी कहीं ना कहीं होता है। पर हम सीधे सीधे आज के संदर्भ में आनंद के साथ में प्रवेश करते हैं। और आनंद इस बात का भी है कि ये देखिए आप अंक यहाँ पढ़ रहे हैं ना, ये 75वां अंक है और वो अमृत महोत्सव जैसी बात आ जाती है। और भारत जो है वो भी अमृत महोत्सव मनाने की तैयारी कर रहा है। तो उसके बारे में भी एक सरप्राइज आपके लिए आज के इस समापन से पूर्व पहुंचने वाला है। पर अब हम सीधे सीधे 26वें श्लोक की तरफ, तीसरे अध्याय के कर्म योग के मध्य में का क्या कहा। न बुद्धि भेदम जनयेत ज्ञानम कर्म संगीनाम जोशयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरम। परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वो शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम यानी कर्म में अश्रद्धा उत्पन्न न करे, किंतु स्वयं शास्त्र विहित समस्त कर्म भली भांति करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवाए। तो इस बात को थोड़ा और समझने की दृष्टि से अगर हम संत ज्ञानेश्वर की ज्ञानेश्वरी से देखते हैं तो वो एक उदाहरण देते हैं कि जैसे कोई नाटक करने वाला है तो वो नाटक में चाहे राजा की भूमिका कर रहा है या रंक की भूमिका कर रहा है, उसको पता है कि वो सचमुच में कौन है। तो वो भूमिका करते हुए भी उस भूमिका के साथ में बंधता नहीं है। ऐसा संकेत करने के साथ साथ संत ज्ञानेश्वर ये भी कहते हैं कि जो आसक्ति के साथ कर्म करने वाला है, अगर उसे सीधा सीधा अनासक्त तो होकर कर्म करने की बात कही जाएगी तो वो उसकी समझ में ऐसे नहीं आएगी जैसे कोई छोटा बच्चा जिसने अभी दूध पीना ही सीखा है, उसको अगर आप रोटी खिला देंगे, सब्जी खिला देंगे, गन्ना खिला देंगे तो खा नहीं पाएगा। तो उसी प्रकार से जो ज्ञानी पुरुष है उसको ये चाहिए कि वो जोशयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरम, यानी कि वो भी वैसा आचरण करे पर वो अनासक्त भाव से कर रहा हो, निष्काम कर्म योग को अपनाते हुए करके उसके सामने उदाहरण उत्पन्न उपस्थित करे। इस प्रकार की बात कही। और जो स्वामी शिवानंद जी हैं वो भी इस बारे में कहते हैं कि अज्ञानी ये कहता है कि भाई मैं तो कर्म करूंगा और फल भोगूंगा।
तो आप उसके साथ में लड़ाई नहीं करें, उसको कहे नहीं नहीं तू फल की इच्छा मत कर, ऐसा करके उसको कर्म करने की दिशा से हटाएं नहीं, बल्कि वही बात जो अनासक्त भाव से आप कर्म करके उसके सामने वैसा एक उदाहरण प्रस्तुत करें। और जब उसको प्रेरणा सत्कर्म की देंगे, वो सत्कर्म करने लग जाएगा, जब उसका चित्त शुद्ध हो जाएगा, तब धीरे धीरे कर्म योग के बीज वहां पर रोप दें। तो ये बात जो श्रीमद् भगवद गीता की है वो एकदम फटाफट पकड़ में नहीं आती है, धीरे धीरे पकड़ में आती है, पर जिसके जितनी आती हो उसको उतनी ही पकड़ाई जाए। तो इस बारे में स्वामी अड़गड़ानंद जी महाराज कहते हैं कि जिस गुण को सिखाए उसे करके दिखाए। और इस बारे में महात्मा गांधी का जो बहुत प्रचलित वाक्य है कि बी द चेंज दैट यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। और आचार्य श्री राम शर्मा आचार्य जी, गायत्री परिवार के संस्थापक, कहते थे कि जो जैसा सोचता और करता है वो वैसा ही बन जाता है। तो अब हम अच्छा बनने की दिशा में बढ़ते हैं 27वें श्लोक के साथ में। तो 27वां जो श्लोक है तीसरे अध्याय का, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता मिति मन्यते। और ये कहा कि हे अर्जुन, वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसा अज्ञानी ये मानता है कि मैं करता हूं। तो ये जो मैं करता हूं की बात से रमन महर्षि जी ऐसा कहते थे कि जो ये सोचता है कि मैं करता हूं, तो उसको दुख भी भोगना पड़ता है, उसको पीड़ा भी भोगनी पड़ती है। और ये तो हम सबके अनुभव की बात है कि हम सोच के चल रहे हो कि मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, तो बंधन भी हमारे हिस्से ही आएगा। पर इस बात के साथ में एक आधा जो संदर्भ है वो ये है कि अहंकार है, स्वामी शिवानंद जी कहते हैं, जो ऐसा सोचने को बाध्य कर रहा है कि मैं कर रहा हूं, जबकि हो ये रहा है, क्या हो रहा है कि प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः, प्रकृति है वो जो सब करवा रही है। अब प्रकृति के गुणों की बात आते हुए जब शास्त्रों से देखते हैं, समझते हैं, तो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीन गुण आ जाते हैं। और भी ज्यादा सूक्ष्म संकेत ऐसे मिलते हैं कि इन्हीं के द्वारा जो 23 गुण है, जिसमें कि जो जयदयाल गोयंका जी उसको स्पष्ट करते हैं अपनी तत्व वेचनी जो हिंदी टीका है उसमें, कि बुद्धि, अहंकार, मन, आकाश आदि 5 सूक्ष्म महाभूत, श्रोत्र आदि 10 इंद्रियां और शब्द आदि 5 विषय, इन 23 तत्वों के रूप में ये परिणत हो जाते हैं। तो जो मूल रूप में प्रकृति का जो संतुलन गुणों का थोड़ा सा हिलाया जाता है, तब सृष्टि बनती है। तो ये स्वाभाविक है कि हम में से सारे के सारे सतोगुण प्रधान या तमोगुण प्रधान या रजोगुण प्रधान नहीं है, अलग अलग कॉम्बिनेशन में है। पर जैसे जैसे शुद्धि आएगी तो हम उस भाव तक पहुंच जाएंगे जहां ये समझ आती हो कि मैं नहीं कर रहा हूं, मैं तो माध्यम हूं, जैसे कि श्रीमद् भगवद गीता में आएगा कि निमित्त मात्र भव सव्य साचिन। तो हम निमित्त बन गए कि आज भगवान की उंगली पकड़ने की कोशिश करते करते, उनके प्रति वंदन करते करते, गुरु कृपा से जनवरी 1 से आज 75 दिन हम 2-2 श्लोक लगभग, कभी 3 श्लोक, कभी आधा श्लोक करके यहाँ तक पहुंच गए हैं। और भगवत कृपा से ये श्रीमद् भगवद गीता को अपनाने की दिशा में एक नन्हा सा जो कदम है वो आगे बढ़ेगा। पर संयोग की बात ये रही है कि 75वां तो दिन इस श्रृंखला का है, और भारत जो है, जिसमें अर्जुन तो स्वयं भारत के नाम से संबोधित हुए हैं श्रीमद् भगवद गीता में, तो भारत राष्ट्र जब 75वां अमृत महोत्सव बना रहा है, तो हम उस अमृत महोत्सव के बारे में क्या चर्चा, क्या चिंतन चल रहा है, वो सुनने के लिए भी प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री जी से निवेदन कर लें क्या? चलिए। साथियों, जैसा आपकी जानकारी में भी है, आजादी का ये अमृत महोत्सव, आजादी के 75 साल के इस आयोजन के लिए हम सब ने जो विचार आए थे उसको जब समेटते थे, तो एक मोटा मोटा जो खाका बनता था वो 5 स्तंभ में हम उसको विभाजित कर सकते हैं। एक तो फ्रीडम स्ट्रगल, आइडियाज एट 75,
achievements at 75, actions at 75 और resolve at 75. हमें इन पांचों को लेकर आगे बढ़ना है। तो आगे बढ़ना है, और ये जो रिजॉल्व है एट 75, तो हमारे यहाँ भी रिजॉल्व एट 75 है कि और श्रद्धा के साथ में और प्रेम के साथ में और समर्पण के साथ में श्रीमद् भगवद गीता, जैसे कि कहते हैं अर्जुन जो है, पार्थो वत्स सुबीर भोक्ता दुग्धा गोपाल नंदन, तो पार्थ जो है उनको बछड़े के रूप में देखते हुए जो ये गोपाल नंदन है, उन्होंने उपनिषद रूपी जो गौ का दूध दुआ है उसका सेवन करते हुए हम अपने जीवन को और अधिक प्रफुल्लित भाव में सार्थकता के साथ अपनाने की दिशा में बढ़ते रहे। तो अनुमति लेने से पहले ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्णा।